बिना मेहनत करने वाले को 2,500 और जो मेहनत कर रही है उनको 2,000। ये कैसा सम्मान है महिलाओं का? तो कल ही के अखबार में देखे कि जो भी अभी विधायक बने उनको नई योजना का अनुशंसा करने के लिए उनके पास पैसा ही नहीं है सरकार के पास। हम फोकसबाजी में विश्वास नहीं करते। हमको सोशल मीडिया, फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर इस पर बिल्कुल भरोसा नहीं। हम काम करने में विश्वास रखते हैं, लोगों की सेवा में विश्वास रखते हैं। तो मैं कोई राजनीति करने के लिए या विधायक सांसद बनने के लिए लोगों को बीच में नहीं आया है। नमस्कार, जोहार। आज हमारे साथ गोमिया विधानसभा के पूर्व विधायक डॉक्टर लंबोदर महतो जी हैं। चुनाव प्रचार ख़त्म हो गया, सब सरकार बन गई, मंत्री पद घोषणा हो गई और क्षेत्र में जनप्रतिनिधि काम करने लगे। पूर्व विधायक हैं, जनप्रतिनिधि ये भी हैं। जानने का प्रयास करते हैं कि इस विधानसभा चुनाव में जो भी रिजल्ट रहा, इंडिया गठबंधन की सरकार आई, तो इस बार आजसू के साथ साथ जो ये जनप्रतिनिधि पहले थे और अभी भी हैं, पूर्व हैं, तो किस तरह से आप पूरा शांत बैठे हैं कि जिस तरह से पहले काम कर रहे थे, क्षेत्र में जा रहे थे, क्या उस तरह की और भी जन समस्याएं आ रही हैं आपके पास, आपके दरबार में? देखिए, निश्चित रूप से सबसे पहले तो मैं नववर्ष 2025 जो कल के बाद ही आने वाला है, मैं नववर्ष 2025 के अवसर पर पूरे देशवासियों को और झारखंड वासियों को और विशेष करके गोमिया विधानसभा के सभी सम्मानित अभिभावकों का, माताओं का, बहनों का, नवयुवक साथियों का हार्दिक बधाई देता हूं और उन लोगों के लिए कामना करता हूं कि निश्चित रूप से नववर्ष 2025 मंगलमय हो और उपलब्धि वाला हो। मेरी पहली कामना तो यही रहेगी और मेरी कामना यही है और मेरी कामना हमेशा संस्कृत के श्लोक के माध्यम से अभिव्यक्त होती है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। आप सभी सुखी हो, आप सभी निरोग हो, आप सबका कल्याण हो और किसी को किसी प्रकार का कोई दुख या तकलीफ़ नहीं हो, यही मेरी कामना है 2025 के लिए। 2025 के लिए आपने कहा कि सुख समृद्ध रहे, अच्छे से रहे क्षेत्र के लोग और राज्य के समृद्ध रहे, लेकिन जनप्रतिनिधि लोगों का ये जवाबदेही होती है, क्योंकि अभी भी कई लोग हॉस्पिटल में जाके तड़पते हैं या फिर कई जगह जाते हैं जहाँ पर काम नहीं सुना जाता है। तो आप अब पूर्व विधायक हो गए हैं, क्या लग रहा है कि आपकी जन समस्याएं आ रही हैं और 2025 में और 2024 तक आप जो विधायक रहे हैं, 2025 में पूर्व विधायक हैं, तो क्या आप क्षेत्र में काम करेंगे जनता के लिए और निराकरण करेंगे? देखिए, मेरे जहाँ तक बात है तो मैं कोई राजनीति करने के लिए या विधायक सांसद बनने के लिए लोगों के बीच में नहीं आया है। मेरा मकसद, अगर आप बात करें तो मेरा लक्ष्य और मेरा मकसद जो है महाभारत के वन पर्व के एक श्लोक से पूरी तरह से उत्प्रोत है। महाभारत के वन पर्व में कहा गया है कि ना हम कामय राज्यम न स्वर्गम न पुनर्भवम कामय दुख तप्तानाम प्राणी ना वार्तनासनम। न हमें राज्य चाहिए, न हमें स्वर्ग चाहिए, न हमें पुनर्जन्म चाहिए। मैं सिर्फ और सिर्फ जो दुख से पीड़ित व्यक्ति है उनके कष्टों का निवारण चाहता हूँ और मेरे राजनीति में आने का मकसद भी यही है और मैं आज भी यही कर रहा हूँ। आपको जानकारी होगा कि मेरे विधायक बनने के बाद और से पूर्व से मेरे विधायक बनने के बाद 2019 से लेकर 2024 तक आज तक लगभग 20,000 से ज़्यादा लोगों को हम लोगों ने रिम्स में इलाज करके उनको ठीक कराने का काम किया है और 1,000 से ज़्यादा लोगों को हम लोगों ने ब्लड उपलब्ध कराया। 1,000 यूनिट से ज़्यादा ब्लड हम लोगों ने लोगों को उपलब्ध कराया। सेवा के लिए हैं और जब विधायक नहीं थे तब भी जनसेवा में लिप्त थे। आज जब विधायक थे तब भी जनसेवा में लिप्त रहे और आगे जब हम विधायक नहीं हैं तब भी हम जनसेवा में लगे रहेंगे। आपकी जिस तरह से रिम्स में कहा जाता है इलाज करवाते हैं, ब्लड का आप कहें, क्या आप पूर्व विधायक बन गए हैं तो इस क्षेत्र के गोमिया विधानसभा क्षेत्र के लोगों को फिर से रिम्स में उसी तरह इलाज आपके द्वारा चलती रहेगी? निश्चित रूप से हम लोग तो जनसेवा के लिए पहले भी लगे हुए थे, आज भी लगे हुए हैं और आगे भी लगे रहेंगे। जनसेवा में किसी प्रकार की कोई कमी, जितनी ताकत, जितनी क्षमता, जितनी शक्ति है उसके हिसाब से लोगों की सेवा में हमेशा लगे रहेंगे। अभी कहाँ जा रहे हैं तैयार होकर? निश्चित रूप से अब हम तो साप्ताहिक रूप से हर संडे को पेटवार में और हर मंडे को हम लोग यहाँ पर गोमिया में लोगों से मिलते हैं, जनता दरबार लगाते हैं, जन समस्याओं को सुनकर उनका निराकरण करते हैं। तो
हमेशा अनवरत जनता के बीच में है, जनता के बीच में बने रहेंगे, जन समस्याओं को सुनेंगे, उनको निराकरण करने का काम करेंगे। एक सवाल उठता है, कई लोग को दिखता है फोटो वीडियो तुरंत आ जाता है उन लोग का, आप लोग का आप कहते हैं कि हम प्रत्येक सोमवार को या फिर इस डे को गोमिया विधानसभा या पेटरवार प्रखंड में हम जाते हैं और जनता दरबार लगाते हैं, उनके समस्याओं को सुनते हैं और निराकरण करते हैं, लेकिन दिखता नहीं है सोशल मीडिया में। देखिए हम फोकसबाजी में विश्वास नहीं करते। हमको सोशल मीडिया, फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर इस पर बिल्कुल भरोसा नहीं। हम काम करने में विश्वास रखते हैं, लोगों की सेवा में विश्वास रखते हैं, और मेरा लक्ष्य है, अगर हम बात करें तो श्रीमद् भागवत गीता में कहा गया है कि कर्मण्येवाधिकारस्तः मा फलेषु कदाचन। तो मैं इसी पर फोकस करता हूँ कि हमेशा कर्म में विश्वास करता हूँ, काम करता हूँ, फल की चिंता कभी नहीं करते हैं। और फोकसबाजी, सोशल मीडिया, इस सब पे एकदम ही बिल्कुल हम भरोसा नहीं करते हैं। लेकिन आज का ट्रेंडिंग टॉपिक है ये। हम काम करते हैं, काम करने में विश्वास रखते हैं, लोगों की जनसेवा में विश्वास रखते हैं। सोशल मीडिया से हम बहुत दूर रहते हैं। यही कारण आपको काम 24 घंटा हम लोग लगे रहते हैं, 24 घंटा करते हैं, इसलिए आपको सोशल मीडिया में दिख नहीं रहा होगा। क्योंकि जो काम करने वाला होता है वो दिखाता नहीं है, और जो काम करने वाला तो दिखावा में पसंद नहीं करता। हम लोगों का भी वही है, हम लोग काम करते हैं, दिखावा में पसंद नहीं करते हैं, फल की चिंता नहीं करते हैं। और भगवत गीता की जो वाक्य बताया आपको कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, हम उसी पर भरोसा करते हैं। यही मेरा जीवन का मूल मंत्र है और इसी को लेकर आगे बढ़ते हैं। आपने कहा, लेकिन अभी के जो युग आया है ये डिजिटली आया है, और लोग जो कम काम करते हैं और सोशल मीडिया में ज़्यादा दिखाने का प्रयास करते हैं, कहीं ऐसा ना रहा कि जनता तक वो दिखा नहीं पाए, आगामी चुनाव में वो रिजल्ट आ पाया कि आप लोग ने जो 5 सालों में आपने जो काम किया वो जनता तक, सोशल मीडिया तक नहीं पहुंच पाई? देखिए, काम की जहाँ तक बात है तो गोमिया विधानसभा क्षेत्र की जनता, और वो एनालिसिस करने का चीज़ है कि डॉक्टर लंबोदर महतो ने अपने गोमिया विधानसभा क्षेत्र में 5 साल में कितना काम किया। आज आप देखें, हजारों करोड़ का प्रोजेक्ट हम लोगों ने विपक्ष में रहते हुए हम लोगों ने ज़मीन पर उतारने का काम किया। आज 135 सड़कों का निर्माण चल रहा है। आज 36 से ज़्यादा पुल पुलियों का निर्माण कार्य अभी चल रहा है। आज पूरे गोमिया विधानसभा क्षेत्र का हर गांव टोला को हम लोगों ने आच्छादित करने के लिए योजनाओं के, पेयजल योजनाओं की स्वीकृति कराई है। तो हम लोगों ने तो विकास योजनाओं के मामलों में इतिहास रचने का काम किया है। और हम लोग डफोरसंकी नहीं हैं, दिखावा में पसंद नहीं करते हैं, काम करने में पसंद करते हैं, और उसी का नतीजा है कि आज विपक्ष में रहते हुए हम लोगों ने इतना काम किया। अभी क्या क्या जन समस्या आ रही हैं अपने क्षेत्र में, अगर जा रहे हैं तो छोटे बड़े जो भी? देखिए, आप तो अखबार के माध्यम से देख रहे हैं कि वर्तमान सरकार की क्या स्थिति है। अभी तो कल ही के अखबार में देखे कि जो भी अभी विधायक बने हैं, उनको नई योजना का अनुशंसा करने के लिए उनके पास पैसा ही नहीं है सरकार के पास। तो अखबार के माध्यम से सारी चीज़ें आ रही हैं। आप देखिए कि जल सहिया, स्वास्थ्य सहिया, रसोईया जो दिन रात मेहनत करती है उनको 2000 रुपये मिलता है। कृषक मित्र 1000 रुपये महीना मिलता है। लेकिन यहाँ तो सरकार अपना खजाना लुटाई जा रही है। ये सामान में तो 2500 देने की निश्चित रूप से तो सरकार, हम लोग भी चाहते हैं कि मैया सम्मान योजना के मैयाओं का सम्मान करे, और मैयाओं का सम्मान करके 2500 रुपये प्रति महीना सरकार नियमित रूप से हर महीना डालने का काम करे, देने का काम करे। लेकिन क्या जो जल सहिया से जुड़ी हुई हजारों महिलाएँ हैं, जो रसोईया से जुड़ी हुई जो महिलाएं हैं, जल सहिया, स्वास्थ्य सहिया से जो जुड़ी हुई महिलाएं हैं, जो कई महिलाएं कृषक मित्र के रूप में भी काम करें, क्या ये मैया नहीं है? ये भी मैया है, इनका भी सम्मान होना चाहिए। दिन रात काम करके 2000 और बिना काम किए 2500। तो अब मुख्यमंत्री जी को चाहिए, झारखंड सरकार को चाहिए, या झारखंड सरकार में जो शामिल लोग हैं उनको चाहिए कि जो दिन रात मेहनत करते हैं, बिना मेहनत करने वाले को 2500, और जो मेहनत कर रही है उनको 2000। ये कैसा सम्मान है मैयाओं का? तो असली सम्मान इन लोगों को भी देने का काम करें। इन लोगों का मानदेय बढ़ा के 10,000 रुपये प्रति माह कर रहे हैं, ताकि असली सम्मान होगा इन मैयाओं के साथ भी, जल सहिया के साथ, स्वास्थ्य सहिया के साथ, रसोईया के साथ, कृषक मित्र के साथ। इनको प्रति 1000 कम से कम प्रति माह कम से कम 10,000 रुपया देने का काम करें, ताकि इनका सब बिना काम का 2500। तो 24 घंटा काम करने वाले को 10,000 महीना तो मिलना ही चाहिए। तो सरकार इन लोगों को भी बढ़ावे, 10,000 महीना दे और इनका सम्मान भी देने का काम करे। कह रही है केंद्र सरकार हमारे पैसे रोक के रखी है। केंद्र सरकार पैसा अगर रोक के रखी तो इनको कौन रोका? जाए प्रधानमंत्री जी से मिले, वित्त मंत्री जी से मिले, जाएं, और कहाँ पर से कहा जा रहा है कोई बकाया नहीं, कहाँ से क्या मिला है। तो ये
काम नहीं करना है तो एक बहाना एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करना रहता है। शुरू से आप देख रहे होंगे ये सारा सरकार आरोप प्रत्यारोप में काम कर रही है। केंद्र सरकार से पैसा मिल रहा है और केंद्र सरकार को ही गाली देने का काम कर रही है। केंद्र सरकार को गाली देगी, केंद्र सरकार से पैसा लेगी, केंद्र सरकार से ये सरकार को देखना है और सरकार बतावे कि ये 5 साल में इस सरकार को केंद्र सरकार से कितना पैसा मिला। जितना पैसा सरकार को मिला है केंद्र सरकार से झारखंड सरकार को, ये बताना चाहिए कि हमको केंद्र सरकार से कितना पैसा मिला है। तो ये बात तो कभी नहीं बताई, ये बकाई का दुहाई करती है, केंद्र सरकार को गाली देती है। तो झारखंड सरकार का नियति ही बन गया कि केंद्र सरकार को गाली देना, केंद्र सरकार पर मोदी जी पर आरोप प्रत्यारोप करता रहना, यही काम है। तो आरोप प्रत्यारोप से विकास नहीं होता है। आरोप प्रत्यारोप को राजनीतिक चश्मे से हटा दें और बैठ के प्रधानमंत्री जी से बात करें, वित्त मंत्री से बात करें, या जो भारत सरकार का संबंधित विभाग है, संबंधित मंत्रालय है, वहाँ पर संबंधित मंत्री जाए, बात करें और कहाँ पर बकाया है, क्या बकाया है, सारे डाटा के साथ जाए, बात करके अपना बकाया ले आए। उसमें कहाँ कोई रोके हुए इनको। चलिए, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।